सत श्री अकाल। मैं शशिकांत। अभी मैं वार्ड नंबर 4 में हूँ। वार्ड नंबर 4 में से मैं लगातार आपको दिखाता रहा हूँ कि वार्ड नंबर 4 में क्या समस्याएं हैं और जनता किस तरह से जो है यहाँ पे समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो इन समस्याओं को समाधान करने के लिए अभी आपके हाथ में ताकत आ गया है वोटिंग करने का। आप वोटिंग कर सकते हैं, 20 अक्टूबर को वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन सभी प्रत्याशी अपने अपने चीज़ों को लेकर के आए हैं। एक प्रत्याशी के विषय में मैं आपको बता दूं कि इन्होंने ठाना है कि देश की धरती को समर्पित करना है। हमें कुछ चाहता हूं देश की धरती, तो मैं कुछ और समर्पित करूं, या तन भी समर्पित या मन भी समर्पित। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं क्योंकि वो प्रत्याशी एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने पैसा तो रखा था पेट्रोल पंप खोलने के लिए, लेकिन वो पेट्रोल पंप नहीं खोल पाए। उनके दिल में ऐसा जज्बात आ गया, ऐसा चीज़ आ गया कि वो लोगों के दुख को देख नहीं पाए और लोगों के दुख को नहीं देख पाए, नहीं सह पाए। वो लोगों के बीच में जा उतरे और उन्होंने देखा कि समाज में बहुत चीज़ों की कमी है। जो दलित महादलित कहते हैं लोग, वोटिंग के नाम पे उन्हें नाम देते हैं दलित महादलित, उनको ये अपने दिल से माना कि ये अपना है और इनके लिए हमें कुछ करना है। चाहे हमें ज़मीन ही क्यों ना बेचना पड़ जाए, चाहे मुझे पेट्रोल पंप ही क्यों ना गंवाना पड़े। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रत्याशी कल्याणी राय की। ये देख रहे हैं पर्चा मेरे हाथ में है और इनके पति हैं निवेदक राजीव कुमार राय। ये दिखाएं जैसा कैमरा साहब, उर्फ बबली राय। ये समाज सेवी हैं। ये लगभग 10-15 वर्षों से समाज सेवा करते रहे हैं वार्ड नंबर 4 में। और क्यों करते रहे हैं ये मैं आपको बताता रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आज इनसे बात करता हूं और मैं सीधे मुखातिब होता हूं कि ये बताएंगे आपको कि क्यों समाज सेवा कर रहे हैं और क्या इनके दिल में है और क्या अपील करना चाहते हैं आपसे। मैं आपको बताते चलूं कि इनका छाप भी आ चुका है, कल आया है छाप पूर्णिया में, और ये छाप इनका है कलम दबात छाप। तो आइए अब मुखातिब होते हैं हम समाज सेवी राजीव कुमार राय। आपके वार्ड में एक पुल है, पहले तो हम चाहेंगे उस पर चर्चा करें। उसके बाद आपके वार्ड में कुछ वंचित समाज भी हैं, तो उनके ज़िंदगी में तब्दीली कैसे आएगी? आपके पास उनके लिए क्या रणनीति है? देखिए, उनको मुख्य धारा में लाने का ज़रूरत हम लोगों का है। सिर्फ उनको वोट बैंक बना के रख देना, यह उसके जीवन से एक तरह से खिलवाड़ करना है, जिसको मैं मुख्य धारा में लाने का पुरजोर कोशिश कर रहा हूँ और आगे करता भी रहूँगा। उनको गले लगाइए। यदि आप उनसे बहुत उनका हितैषी हैं, उनको गले लगाइए, उनको समझाइए, उनको शिक्षा की ओर ले जाइए, उनको काम दिलवाइए, उनको बराबरी में बिठाइए, तो आप उसका हिमायती बन सकते हैं। नहीं तो सिर्फ वोट के दिन 15 दिन 20 दिन आप उसका इस्तेमाल करना और उनको बरगलाना और बरगला के जाति के नाम पे बांट देना और उसको फिर उसी अवस्था में छोड़ देना जैसा पहले था, यह खास करके मेरे राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकता है, किसी और का हिस्सा हो सकता है। आप अगर जीत कर आते हैं तो फिर ये बदलाव होगा? हमारे ख्याल से यदि राजीव राय एक कदम समाज में चलेगा तो उस कदम के साथ साथ उन गरीब परिवार, उन वंचित परिवार, वो वंचित परिवार भी रहेगा उस एक कदम चलने में हर वक्त। हमने कुछ लोगों से बात करी और जिनमें एक पुल है आपके वार्ड में, वो पुल कई वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है, जबकि वो आवागमन का एक मुख्य साधन है कुछ लोगों का। तो आप अगर बनकर आते हैं तो क्या वो पुल निर्माण आप पूरी हो जाएगी? देखिए, और वो क्यों अब तक अधूरा क्यों है? अब तक अधूरा रहने के कारण उनको कभी भी किसी भी प्रतिनिधि को यह नहीं लगा कि यह मेरा काम है और इसको करना है। जबकि अभी आप इलेक्शन के टाइम में मतलब समझिए एक तरह से कैंप लगा देना उस मोहल्ले में, जो पुल आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। मैंने आज से 8 दिन पहले भी बोला था कि जीतने के बाद पहला प्राथमिकता डीएम ऑफिस के आगे पूरे समाज के लोगों को लेकर भूख हड़ताल पे बैठना, जब तक कि पुल का संपूर्ण निर्माण नहीं हो जाता है। आप और कितना उपेक्षित रखेंगे
उस समाज को जिसको आपने वोट बैंक का दर्जा दे के रखा है। ठीक है सर, आप हमारे माध्यम से जनता से अपील कर सकते हैं कुछ अगर कहना चाहें तो। जनता से अपील फिर एक बार करूंगा, जाति के नाम पे नहीं बढ़ते हुए एक बार कल्याणी राय को आप बहुमत से जिताए और एक मौका अपने समाज को विकास की धारा में जोड़ने के लिए दें। हम जितना भी वादा किए हैं उस वादे को यदि पूरा नहीं करेंगे तो जनता जनार्दन सब जानती है, लेकिन हम फिर एक बार आशा करते हैं कि इस बार जनता जनार्दन बहुमत से कल्याणी राय को वार्ड नंबर 4 में जिता कर लाएगी। अपना परिचय दीजिए। मैं समाज सेवी राजीव कुमार राय उर्फ बबली, नगर निगम वार्ड नंबर 4 पूर्णिया। सर, अब आपका छाप भी आ चुका है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे वार्ड नंबर 4 के जनता को? पहले तो वार्ड नंबर 4 के सभी जनमानस को प्रणाम करते हुए पहला संदेश तो यही है कि जिस सेवा भाव से हमने निस्वार्थ भाव से आपका सेवा किया है, यदि उसमें कोई त्रुटि रह जाए, कमी रह जाए, उसे माफ़ करते हुए इस बार हम प्रत्याशी कल्याणी राय को कलम दवात छाप पे मुहर लगा के भारी मतों से विजयी बनावे और आगे हमें क्षेत्र का विकास करने का मौका दें। सर, क्षेत्र में जब मैं भ्रमण कर रहा हूं तो क्षेत्र में बहुत सारे क्षेत्रों में मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग कौम के नाम पे बांट रहे हैं देश को, कुछ लोग जाति के नाम पे बांट रहे हैं। क्या ऐसा उद्देश्य आपका भी है या आपका क्या उद्देश्य है, ये बताएं। सबसे पहले तो इंसानियत से बड़ा कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, और मैंने कभी भी जो सेवा भाव से सेवा किया है उसमें जाति कभी भी नहीं आया है और हमें जाति में जीना भी नहीं है। हमें सिर्फ इंसान के साथ रहना है, इंसानियत के साथ जीना है। और यदि कोई जाति में बांट रहा है तो समझ लीजिए वह आपको भटकाने का एक पुरजोर कोशिश है, जो कि इस बार चलने वाला वार्ड नंबर 4 में नहीं है। और जाति के नाम पे जब तक हम लोग बढ़ते रहेंगे तो आप यकीन मानिए कभी भी हमारा भलाई, हमारा तरक्की नहीं हो सकता है। इसलिए जात के नाम पे ना बटे, इंसानियत का साथ दें और एक मौका कल्याणी राय को दे। यह निवेदन राजीव कुमार राय उर्फ बबली आप सभी क्षेत्रवासियों से करता है और आगे आप लोगों के बीच में मैं सदा बना रहूँगा। सर, मैं जब क्षेत्र भ्रमण कर रहा था वार्ड नंबर 4 का तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। आपको 5 वर्ष अगर मिल जाता है, जनता आशीर्वाद दे करके ले आती है, तो आपको क्या लगता है कि इन 5 वर्षों में सारी समस्याओं का समाधान आप कर पाएंगे? हमारे वार्ड में तो सिर्फ समस्या ही है, उसका निदान अभी तक कहाँ हुआ है। अभी तक निदान यदि निकाला रहता तो आज हमारा वार्ड जिस क्षेत्रफल के दृष्टि से जितना बड़ा है तो हम बहुत खुशहाल रहते, लेकिन सड़क, बिजली, आवास से वंचित लोग, शिक्षा की कमी, इन सब सारी चीज़ों को मैं अतिशीघ्र दूर करना चाहूँगा। और शेष हमको नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हम कहीं 10 साल 15 साल आपसे मांग रहे हैं, सिर्फ 5 साल मांग रहे हैं और यह 5 साल में हम इन सारी समस्याओं को दूर करने का पूरा कोशिश ही नहीं, दूर ही करूँगा। यह हमारा वादा है क्षेत्रवासियों से। सर, एक बार फिर से चाहेंगे कि नटसेल में आप संदेश दे दें जनता के लिए कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं। फिर सबसे पहला प्राथमिकता जनता के लिए, वोट बैंक के लिए आपस में ना बटें और जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे, वह तो एकदम सजग हो जाइए। यह खेल इलेक्शन भर खेलने के बाद कोई भी जाति किसी को विशेष तौर पे लाभ नहीं पहुंचाता है। आपका जनप्रतिनिधि अच्छा होना चाहिए जो कि संतुलन में समाज को लेके चले और यही सेवा भाव मेरे अंदर सदा बना रहेगा। मैं कभी भी फिर एक बार जोर देता हूँ, कभी भी अपने विकास में जाति को नहीं आने दूंगा। ना ही मेरा किसी से दुश्मनी है और ना ही कोई हमसे
लाभ लेने में किसी भी तरह का वंचित रहेगा। सबका दरवाज़ा मेरे लिए हर वक्त 24 घंटा खुला रहेगा और मैं समाज में कभी भी आप हमें बुला सकते हैं, हम 24 घंटा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। धन्यवाद। आप जिन उद्देश्यों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं और समाज सेवा का जो भावना, जिन मकसद के वजह से आपने आया, वो हम चाहेंगे कि आप बताएं कि किन उद्देश्यों को लेकर के आप राजनीति में आए। इस बार तो बारिश बहुत कम हुई है। जब हम अक्सर बारिश में बाहर निकलते थे तो हमारे ख्याल से हमारे वार्ड में 3 महीना जूते पे बैन था, यानी बारिश के समय में 3 महीना आप जूता नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि गली मोहल्ले में पानी का जल जमाव का समस्या रहता था। सबसे पहला मुद्दा ये है। और बारिश के समय में जब आंधी पानी आता था तो सबसे बेचैनी होती थी कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनका छप्पर उड़ना, उनका घर गिरना, और यह बेचैनी ही हमें समाज सेवा की ओर लेके गया। इस बार भी हम जब आंधी आया तो अपने गांव से 150-200 बांस खरीद के सुबह सुबह जिसका घर गिरा उसको उसका मरम्मत करवाया। बस यही सेवा भाव का एक मकसद रह गया। और सबसे बड़ा मकसद है कि जागरूकता। यहाँ जागरूकता नहीं है कि आपके लिए सरकार के घर से क्या फंड आया है, क्या मिलना है, कौन सा कागज़ कहाँ बनना है। एक आवास ही बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है क्षेत्र में। आवास के अलावा भी लोगों के दिनचर्या का बहुत सारा साधन है जिसको हमें पूरा करना है। और यह जब हमने ठान लिया कि समाज सेवा, तो हमारा ज़िंदगी का अंतिम दिन भी समाज सेवा में ही गुजरेगा। अब तक जो लोग जीत कर आए हैं वो भी लगभग यही वादे करते रहे, और जीतने के बाद तो फिर आप जानते हैं हालात क्या है। तो आप कैसे यकीन दिलाएंगे कि आप अगर वार्ड पार्षद बनते हैं तो आपके रीजन में फिर विकास होगा? जीतने के बाद जो हम काम करते उसमें तो 40% काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्षेत्र में जहाँ जल जमाव का समस्या था वहाँ पे मिट्टी गिरा देना, जहाँ अंधेरा था वहाँ लाइट लगा देना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, उसके बाद जाके लेबर कार्ड, यह सब बनाना जो हमारी प्राथमिकता थी, जो हर एक समाज सेवी को, हर एक कैंडिडेट को चाहिए यह जनता के लिए करे, वह काम हमने 40% कर चुका। और 60% काम हमारे बीच राजीव कुमार राय, इनका मानना है कि आसमां बांटा धरती बांटी, मंदिर बनाया मस्जिद बनाया, पर मत बांटो इंसान को, पर मत बांटो इंसान को। ये इंसानियत के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं और इंसानियत के नाम पे वार्ड में आना चाहते हैं। इनसे बातचीत हमने किया तो ये क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप सुधी दर्शक देख रहे हैं। और आइए अब बात करते हैं समाज जनता। सेवा में आपकी दिलचस्पी क्यों है और कब से? मैं आप सबों का आभार व्यक्त करते हुए, मैं राजीव कुमार राय, आपने एक सवाल पूछा कि समाज सेवा में हमारी दिलचस्पी क्यों है। समाज सेवा में दिलचस्पी का एक कारण ही रह गया, विकास। हमारे वार्ड में फिर एक बार बोलूँगा कि आप पहले सर्वे कर लें और लोगों का राय भी लें, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि विकास कितना हुआ है। आप जिस जगह पे बैठे हैं यह मोहल्ला लगभग 20 साल पुराना है, जहाँ तक अभी तक ढलाई रोड भी नहीं बना है, या हर एक खंभे में लाइट नहीं है, या जो गरीब तबके के परिवार हैं उनको इंदिरा आवास नहीं मिला है। आपको यदि कहीं मालूम करना है तो बेहतर तरीके से मालूम कर सकते हैं। विकास से वंचित रहने के कारण हमारा समाज सेवा में दिलचस्पी बढ़ा।
और मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, आगे करता रहूँगा। लेकिन आपके माध्यम से सबसे पहले मैं यहाँ के दैवतुल्य जनमानस को यह बताना चाहूँगा कि मुद्दा जो है, भटकाने वाले मुद्दे पर आप ना जाएं, जातियों में ना बटें, क्योंकि हमने जो सेवा भाव शुरू किया है उसमें हमारे लिए जाति कोई मायने नहीं रखता है, इंसान मायने रखता है, चाहे वह किसी भी तबके का हो और कोई भी हो। मैं सिर्फ इंसानियत के भरोसे हूँ और आशा करता हूँ कि क्षेत्रवासी भी किसी जाति विशेष के आधार पर नहीं बढ़ते हुए हमारा साथ देंगे। आप जिन चैनल के माध्यम से आपके पास जवाब है सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहली बात, मेरे जो वार्ड पार्षद हैं वर्तमान में अभी जो इलेक्शन लड़ने के लिए जा रही हैं, हमारे भाभी कहिए, माँ कहिए, हाँ, वार्ड नंबर 4 से कल्याणी राय, बबली भैया, बबली राय, हम यही कहना चाह रहे हैं कि बिना प्रत्याशी रहते हुए, बिना इलेक्शन जीते हुए 3 साल से जिन्होंने समाज सेवी के रूप में समाज में सभी गरीब गुरबा अमीर सभी को अपना भाई मान के, रिश्तेदार मान के मदद किए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बस मतलब ये है कि इन्होंने जो सहायता प्रदान की निस्वार्थ भावना से, इसके लिए हम उनके तहे दिल से आभार हैं। और पूरा मेरा समाज जो है, केवल मेरा 4 नंबर वार्ड ही नहीं, आप दूसरे वार्ड में भी जाके बबली भैया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सर। आखिर क्या कार्य उन्होंने क्या किया, आप उनके विषय में ही जो है गुणगान कर रहे हैं, क्या उन्होंने कार्य किया? कार्य किए ना जी, क्या उनका विवरण दे रहे हैं जी, निस्वार्थ भावना से जो उन्होंने काम किए उनका मैं विवरण दे रहा हूं आपको। ई श्रम कार्ड, आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, लेबर कार्ड, जो भी है ई श्रम कार्ड में जो भी आता है, हाँ, और ना जाने कितने भी शादी ब्याह में जो होता है एक आम नागरिक का सहायता प्रदान करना उन्होंने किया निस्वार्थ भावना से। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने प्रत्याशी होने के हैसियत से या आने वाले चुनाव में इलेक्शन लड़ने से उनके पीछे उनका स्वार्थ छिपा हुआ है। निस्वार्थ भावना से उन्होंने जो सहायता प्रदान की, मेरे वार्ड में ही नहीं, आप किसी भी वार्ड में जाके सर पूछ सकते हैं कि बबली भैया मेरे वार्ड के लिए और अदर वार्ड के लिए क्या किए हैं। ठीक है, ये सब बात को अपने जगह पे रहने दीजिए। और जितना भी कार्य मेरे नज़र के सामने में हुआ, मेरी जनता के नज़र के सामने में हुआ, इसके लिए मैं बबली भैया का आभार प्रकट करता हूं। और मैं सभी वार्ड नंबर के जितने भी जनता हैं, माताओं, बहनों, भाइयों, सभी से अनुरोध करता हूं कि वो निस्वार्थ भावना से उनका समर्थन करें। और मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूं, अगर विकास चाहिए तो परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन ही संसार का नियम है और इस आधार पे आपको लेके चलना पड़ेगा। किसी के बहकावे में ना आवे ना तो दिक्कत हो जाए। अच्छा, इनका छाप आ चुका है, क्या छाप है इनका? इनका छाप है 1 नंबर में कलम दबा छाप। हाँ, कल्याणी राय हमारे जो वार्ड पार्षद हैं, 1 नंबर ईवीएम में 1 नंबर में कलम दबा छाप है। और 1 नंबर में ही आप सभी जनता से हम अनुरोध करते हैं कि निस्वार्थ भावना के अनुसार आप उस पर बटन दबावे और हमारे बबली भैया को, कल्याणी राय को विजयी बनावे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ, मैं वार्ड नंबर 4 का नागरिक हूँ।
कहिए क्या कहना चाहिएगा चाचा? मेरा नाम सुमन ऋषि है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज सब समाज के बीच में हम यही बोलेंगे कि 10 साल या पूर्व 15 साल मुन्ना मुखिया जी रह गए, लेकिन ये चीज़ देखा जाए, आप लोग भी इंक्वायरी कीजिएगा। देखिए 4 वार्ड का सारा लेटरिन बनवा दिया और हम लोग को 4 वार्ड में भी रह के हम लोग को लेटरिन नहीं बनवाया। और जो 7 वार्ड में है पोलो का जो वार्ड है उसको उधर लेटरिन बनवा दिया। क्या हम लोग 4 वार्ड का आदमी नहीं थे? क्या धर्म होना चाहिए ना। हम लोग का माता पिता बहन बाल बच्चा जाता है, खिड़की खोल कर लोग देखता है। अरे सबको बराबर करना चाहिए ना। ये तो आप गलत कर रहे हैं। इसलिए हम लोग यही चाहते हैं कि देखिए किसी को शिकायत नहीं, किसी को खिलाफ नहीं करेंगे। देखिए ये है बाहुबल की लड़ाई। हम लोग झुकाव पर जो है इसके तरफ ये बहुत काम किया। इसके वार्ड में हम ड्राइवर हैं, ट्रैक्टर ड्राइवर हैं। इसके नाम पर बबली राय के नाम पर हम कम से कम 15 गाड़ी मट्टी गिराए, हर वार्ड में मट्टी गिराए हम। मेरा फोटो भी होगा। हाँ, जहाँ जहाँ दिक्कत हुआ था, मट्टी मिल रहा था, वहाँ गिराए हैं। यहाँ पर मसिया में, वहाँ उली टोला में संतोष जी बोला भी उसका घर के बगल में मट्टी, कम से कम हम 2 मिल के 2 ड्राइवर 20 गाड़ी मट्टी गिराए हैं हम। बेचारा गिराते रहा। उसके बाद भी यदि कोई डेट किया श्राद्ध में, इसको यदि फोन कर देते तो 1 बड़ा चावल 15 किलो गेहूँ लेके सब्जी सहित पहुँच जाता था। मुखिया जी को, मुन्ना मुखिया जी घर पर जाइए, बैठल रहिए। हाँ, कहाँ है? ये नहीं है। ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए। अरे भैया कुछ काम ही नहीं किया है। क्या किया है? एक बार आप लोग भी गए थे, पुलवा 15 साल से पड़ा हुआ, उसको तो एक टोकरी मट्टी नहीं दिलाया। इतना पानी हिल का भी देखिए, वहाँ से आए, देखिए पैर देखिए, अभी भी वहाँ से आए हैं, पानी हिल के आए हैं। क्या किया उसने हम लोग को? जहाँ भी किया है वो अपना भलाई के लिए किया है। हम लोग को भलाई कुछ नहीं किया। हम स्पष्ट बोलते हैं, हम अपना भलाई के लिए किया। हम लोग को क्या भलाई किया? गरीब गुरबा को। सही बोल रहे हैं। तो आप इस बार परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं। ये देखिए हार जीत का जूत का लड़ाई है। हम ये नहीं कहेंगे कि हम या ऊ, लेकिन हम जो कहेंगे वो सबको मानना पड़ेगा। नहीं तो सबको समझना पड़ेगा। जीत होता है। क्या परिचय हुआ चाचा आपका? हमारा नाम सुमन ऋषि, 4 वार्ड, घर बक्सा घाट। कहिए क्या कहना चाहिएगा चाचा? मेरा नाम सुमन ऋषि है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज सब समाज के बीच में हम यही बोलेंगे कि 10 साल या पूर्व 15 साल मुन्ना मुखिया जी रह गए, लेकिन ये चीज़ देखा जाए, आप लोग भी इंक्वायरी कीजिएगा। देखिए 4 वार्ड का सारा लेटरिन बनवा दिया और हम लोग को 4 वार्ड में भी रह के हम लोग को लेटरिन नहीं बनवाया। और जो 7 वार्ड में है पोलो का जो वार्ड है उसको उधर लेटरिन बनवा दिया। क्या हम लोग 4 वार्ड का आदमी नहीं थे? क्या धर्म होना चाहिए ना। हम लोग का माता पिता बहन बाल बच्चा जाता है, खिड़की खोल कर लोग देखता है। अरे सबको बराबर करना चाहिए ना। ये तो आप गलत कर रहे हैं। इसलिए हम लोग यही चाहते हैं कि देखिए किसी को शिकायत नहीं, किसी को खिलाफ नहीं करेंगे। देखिए ये है बाहुबल की लड़ाई। हम लोग झुकाव पर जो है इसके तरफ ये बहुत काम किया। इसके वार्ड में हम ड्राइवर हैं, ट्रैक्टर ड्राइवर हैं। इसके नाम पर बबली राय के नाम पर हम कम से कम 15 गाड़ी मट्टी गिराए, हर वार्ड में मट्टी गिराए हम। मेरा फोटो भी होगा। हाँ, जहाँ जहाँ दिक्कत हुआ था, मट्टी मिल रहा था, वहाँ गिराए हैं। यहाँ पर मसिया में, वहाँ उली टोला में संतोष जी बोला भी उसका घर के बगल में मट्टी, कम से कम हम 2 मिल के 2 ड्राइवर 20 गाड़ी मट्टी गिराए हैं हम। बेचारा गिराते रहा। उसके बाद भी यदि कोई डेट किया श्राद्ध में, इसको यदि फोन कर देते तो 1 बड़ा चावल 15 किलो गेहूँ लेके सब्जी सहित पहुँच जाता था। मुखिया जी को, मुन्ना मुखिया जी घर पर जाइए, बैठल रहिए। हाँ, कहाँ है? ये नहीं है। ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए। अरे भैया कुछ काम ही नहीं किया है। क्या किया है? एक बार आप लोग भी गए थे, पुलवा 15 साल से पड़ा हुआ, उसको तो एक टोकरी मट्टी नहीं दिलाया। इतना पानी हिल का भी देखिए, वहाँ से आए, देखिए पैर देखिए, अभी भी वहाँ से आए हैं, पानी हिल के आए हैं। क्या किया उसने हम लोग को? जहाँ भी किया है वो अपना भलाई के लिए किया है। हम लोग को भलाई कुछ नहीं किया। हम स्पष्ट बोलते हैं, हम अपना भलाई के लिए किया। हम लोग को क्या भलाई किया? गरीब गुरबा को। सही बोल रहे हैं। तो आप इस बार परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं। ये देखिए हार जीत का जूत का लड़ाई है। हम ये नहीं कहेंगे कि हम या ऊ, लेकिन हम जो कहेंगे वो सबको मानना पड़ेगा। नहीं तो सबको समझना पड़ेगा। जीत होता है। क्या परिचय हुआ चाचा आपका? हमारा नाम सुमन ऋषि, 4 वार्ड, घर बक्सा घाट।
मैं समाज सेवी राजीव राय से बात कर रहा था, उसके बाद कुछ लोगों से बात कर रहा था। अभी मैं महिलाओं के बीच में हूं और ये लोग क्या विचार कर रहे हैं इनसे मैं बातचीत करता हूं। हमारे साथ में जो पत्रकार महोदय हैं वो भी बातचीत करेंगे। तो इनके विषय में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये निर्णय जो लेंगी वो सर्वोपरि निर्णय होगा, क्योंकि कहा जाता है कि नारी नहीं अबला, नारी नहीं कहानी, नारी के ही गोद में पलती है जिंदगानी, हर घर की लक्ष्मी है ये सिंदूर बन के चमके, मौका पड़े तो चूड़ियां तलवार बन के खनके। इसलिए इनके विचार से हमें अवगत होना आवश्यक है कि ये क्या चाह रही हैं और किनको चाह रही हैं और क्यों चाह रही हैं। तो आइए इनसे मुखातिब होते हैं। की चाची की विचार भए रहल छै? सब जमा छौ एठाम? सब जमा छियै, विचार करै छियै। की केकरा वोट गिरेबै? हाँ तो की निकललै? कुछ सब विचारलो कि केकरा वोट गिरेबै नहीं गिरेबै? सब बोलते के बात बोलियो ना, एके बात बोलबो। हाँ तो बोलो ना। सबके बदला में तुहे बोलो, तू बुजुर्ग छो। केकरा वोट सब गिरेबै? विचार करै छियै, कल्याणी रह गिरबे। कल्याणी राय के? हाँ किया कल्याणी राय किया गिरेबा वोट? किया तो गिरेबै नहीं? कारण हेतै ना कि उ आदमी के सब समाज के लिए की तो करलकै? ओकरा देना छै। तो पहले से काम करलकै कुछ समाज के हित में? की करलकै? की काम करलकै जे तोरा सबके वोट गिरेबा ओकरा? की कहै छै कि पहचान पत्र बनाय हाँ देलकै, पहचान पत्र बनै पहचान पत्र बनाय देलकै, जकरा अथी आधार कार्ड रहे उ करलकै हैं, आ उ की कहै छै लेबर कार्ड बनबेलकै, सब चीज बनबेलकै बिना जीतता हैं। आ जीतते तऽ और की करतै से के देखिए। तो एहि लए के एक बेर जीतेबा ओकरा? हाँ के क्या नंबर वार्ड भेलै? 4 नंबर वार्ड। की नाम भेलै? हमर सुना दे। तो तू आप वोटिंग के समय आबि गेलै, वोटिंग के समय आबि गेलै तऽ की देखै छौ वोटिंग में? भोट देबै आर की देबै? वोट देबो तऽ किए देबो वोट? नहीं देबै तब? वोट देबो हाँ तब तऽ वोट देबो तऽ कोन मुद्दा लए के वोट देबो? तोरा की चाही वो बताबो। की चाहबै? जे उठलै ओकरे ने देबै। हाँ, जे उठले हन ओकरा से की तोरा चाही? नहीं बाबू कुछो नहीं। कुछ नहीं मिल रहा है नहीं। तब वह सुविधा खातिर के कहै छै वोटिंग देल चाहे छो। हाँ तब वोटिंग देल चाहे छो तब अब एमे 7-8 गो कैंडिडेट से ओकरा में कौन कैंडिडेट के तू देखे छो बढ़िया? बबली का बबली के? हाँ। बबली तो कैंडिडेट नहीं छे। तब किया छै तऽ नाम जानिए कल्याणी। कल्याणी रे। हाँ तो ओकरे अभी वोट देने के छै। तब की तो अच्छा ये पहले बताइए कि अब तक जो आप वोट तो बहुत बार गिराए हैं, हाँ तो गिरेलिए। हाँ तो जिसको भी वोट दिए काम कोई नहीं किया। कोई नहीं करके बाबू कोई नहीं। इन पे भरोसा है? हाँ भरोसा अगर इस पे इसको वोट दीजिएगा तो ये काम करेंगी? करते ना तो अच्छा क्या क्या दिक्कत है? आप अपना दिक्कत बताइए तो क्या क्या नहीं मिला है आप लोग को? कुछो नहीं, कोल टेबुल कुछो नहीं, पैखाना रूम कुछो नहीं, दही मन तो नहीं जलानी बैठ जाए छै। शौचालय भी नहीं मिला है? कुछो नहीं। सड़क भी नहीं है? नहीं पुलवा देखें हम नहीं। लोग अभी कि आप लोग का मोहल्ला में सड़क तक नहीं बना है कुछो नहीं बनले। और शहर का वार्ड है ये। तब जी चाची आपका नाम क्या है? अरे याद है कल्याणी देवी के कल्याणी देवी का की है? गिरेबै, एकरा यतीम छियै तऽ एकरा में गिरेबै। एकरा बारे में एकरा किया गिरेबो? कुछ तो वजह हेतै ने कि काम करना होते या मदद करे छे? सब मदद करै छै, एकरे गिरे। मदद करे छे पहले से, जनता के बीच में रहे छे ई। हाँ आ जीतते तब तो और काम करते। की नाम ले? बिजली देवी। क्या नाम है आपका? वोट गिराइएगा ना इस बार? वोट नहीं गिराइएगा? गिरे हुए तो किसको वोट दीजिएगा इस बार? जोर से बोलिए थोड़ा। कल्याणी देवी का। काहे कल्याणी देवी पे भरोसा है आपको? काम करेगी वो? काम करता है। 7:25 तो हो गया, लगता है आते आते सब 7:45 बजे कर देता है क्या? हाँ? आज से शुरू करेंगे ना। हाँ, आज पहला दिन है तो थोड़ा सा ये होगा।